कक्षा 8वीं के लिए पर्यायवाची शब्द का एक छोटा सा कक्षा परीक्षा का कार्य करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। पर्यायवाची शब्द, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं, या इसकी परिभाषा को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके आप दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। परीक्षा में दो दो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं और आपको जितने आपको शब्द दिए गए हैं उनका 2 या 3 या 4 अगर आप पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे तो परीक्षा के समय में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप जो मैं शब्द बोलती जाऊं उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखते जाइए। समुद्र, सरस्वती, वायु, बिजली, नौका, घर, घमंड, पक्षी, उन्नति, कामदेव, तालाब, कमल, रात, वायु, लक्ष्मी, पृथ्वी, अमृत, पत्थर, बादल, भौरा। आप इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। और एक चीज और मैं यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली आपको बताती हूँ कि परीक्षा में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने अपनी किताब में कॉपी में लिखा है उसी में से आए। व्याकरण का जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो इतना विस्तृत होता है कि उसमें कहीं से भी आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपकी कक्षा से ऊपर के लेवल का पूछा जाए, यानी 9वीं 10वीं का या 11वीं का पर्यायवाची पूछा जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपने पहले छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो बहुत आसानी से आपको याद हो जाते हैं और पर्यायवाची उनका आपको याद रहता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को भी हम इस तरह की परीक्षाओं में शामिल कर सकते हैं। और आप जब ऐसी कोई बात देखें तो आपको विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको भी लिखिए। तो आज के लिए आप इस परीक्षा को पास कीजिए।